हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आज हम लोग समुच्चय के अगले पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि उप समुच्चय क्या होता है, यानी सबसेट क्या होता है। तो उप समुच्चय सबसेट्स तो दो समुच्चय यदि दो समुच्चय ए तथा बी इस प्रकार है कि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में हो, तो समुच्चय ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। उप समुच्चय कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि कोई सेट आपका ए है 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, और कोई दूसरा सेट बी है 1 2 3 4, तो सेट ए के सभी एलिमेंट्स सेट बी में है 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3 है, यानी ए के सभी एलिमेंट्स बी में है, तो इसे क्या कहेंगे? ए उप समुच्चय है बी का। इसे कैसे लिखते हैं, डिनोट करते हैं? ए सबसेट है बी का, ऐसे डिनोट करते हैं। क्या लिखेंगे इसको? ए उप समुच्चय है बी का। ए इज सबसेट ऑफ बी। अब कैसे प्रूफ करेंगे? यदि प्रूफ करना है ए बी का उप समुच्चय है, ए सबसेट बी को सिद्ध करने के लिए क्या दिखाएंगे, यानी क्या प्रूफ करना पड़ेगा? यानी ए सबसेट है बी का इफ एंड ओनली इफ, यानी यदि और केवल यदि x बिलोंग्स टू a, यानी x सेट a का एलिमेंट है, तो x बिलोंग्स टू b, तो x सेट b का भी एलिमेंट होना चाहिए। यदि a उप समुच्चय है b का, तो ये क्या इंप्लाई करता है, क्या शो करता है? कोई x एलिमेंट है जो सेट a में है, और तो वही x एलिमेंट सेट b में भी होना चाहिए। ओके। अब अगला है उचित उप समुच्चय तथा अधिसमुच्चय। उचित उप समुच्चय तथा अधिसमुच्चय। प्रॉपर सबसेट एंड सुपरसेट। प्रॉपर सबसेट और सुपरसेट। तो क्या होता है, यदि A सबसेट है B का, यदि A B का उप समुच्चय है तथा B में कम से कम एक अवयव, B में कम से कम एक अवयव ऐसा अवश्य है जो A में नहीं है, तो A को B का
उचित उपसमुच्चय कहते हैं। इसे ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी ऐसे लिखते हैं, से निरूपित करते हैं। यानी यदि ए सबसेट है बी का, लेकिन बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर होना चाहिए जो ए में ना हो, तो ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहते हैं तथा बी को ए का अधिसमुच्चय कहते हैं। तो इस सिंबल का मतलब क्या है? ए उचित उपसमुच्चय है बी का। ओके, अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कोई सेट ए है, ए बी सी है, और कोई सेट बी है, इसमें ए बी सी और डी है, तो कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर है डी में, एक एलिमेंट डी में, दूसरे सेट बी में ऐसा जरूर है जो ए में नहीं है, तो ए बी का उचित उपसमुच्चय होगा। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है, कोई सेट ए है आपका ए बी सी और सेट बी है, इसमें भी वही एलिमेंट्स ए बी सी है, तो भी जब ए के सभी अवयव बी में है तब भी ए बी का उपसमुच्चय होगा। ए बी का उपसमुच्चय होगा, परंतु ये क्या है? उचित उपसमुच्चय नहीं होगा। ओके, अब थोड़ा यहाँ पर नोट है, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, और दूसरा है रिक्त समुच्चय फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। कोई भी समुच्चय स्वयं का एक उपसमुच्चय होता है, और जो एम्प्टी सेट है, रिक्त समुच्चय जो फाई है, वह भी प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। तीसरा, यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या n है, तो उसके उपसमुच्चयों की कुल संख्या 2 पावर n होती। यदि किसी समुच्चय में n अवयव हैं, जैसे हम कहें कोई सेट है उसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो उसके कुल कितने उपसमुच्चय होंगे? तो 2 की घात 3 होंगे, यानी 8 होंगे। तो कैसे, जरा समझते हैं। मान लो ऐसा क्वेश्चन है आपका, कोई सेट ए दिया गया है, 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं के सभी उपसमुच्चय लिखिए। तो सबसे पहले तो हम ये डिसाइड करें कि कितने इसके उपसमुच्चय होंगे। तो यहाँ पर जो समुच्चय ए है, इसमें कुल अवयवों की संख्या n बराबर कितनी है? 1 2 3, 3 एलिमेंट हैं,
अतः कुल उप समुच्चय कितने होंगे? 2 पावर n यानी 2 की घात n। n कितने हैं यहाँ? 3 है। 2 की घात 3 यानी 8 होंगे। तो कौन उप समुच्चय होंगे? सभी उप समुच्चय लिखेंगे। कैसे लिखते हैं? फाई लिखिएगा। अभी आपको बताया गया कि रिक्त समुच्चय फाई प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है, फाई लिखेंगे। और प्रत्येक समुच्चय स्वयं का एक उप समुच्चय होता है, तो पूरा सेट ए भी एक उप समुच्चय होगा। आप सिंगल सिंगल लिखते हैं एलिमेंट्स, इस मझले ब्रैकेट में ही लिखेंगे कॉमा लगा करके अलग अलग। अब क्या करेंगे? 2 के लिखेंगे। 2 एक साथ लिखते हैं पेयर में। 1 2 हो गया, 2 3 हो गया, अब 1 3 हो गया। तो कितने 8 बनने चाहिए? काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से कोई समुच्चय दिया जाएगा तो उसके उप समुच्चय लिखने होंगे, तो आप इस तरह से लिख पाएंगे आसानी से। ओके। अब घात समुच्चय क्या होता है? पावर सेट। तो पावर सेट क्या होता है? किसी समुच्चय के उप समुच्चयों का समुच्चय उस समुच्चय का घात समुच्चय कहलाता है। घात समुच्चय इट मीन्स पावर सेट किसी समुच्चय ए के उप समुच्चयों किसी समुच्चय ए के उप समुच्चयों का समुच्चय उप समुच्चयों का समुच्चय ए का घात समुच्चय कहलाता है। इसे पी ए यानी पावर सेट ऑफ ए यानी ए का घात समुच्चय इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं एक कोई सेट, जैसे यहाँ पर ए है, इसके एलिमेंट्स हमने ले ली ए और बी, इसमें 2 एलिमेंट हैं। तो सबसे पहले इसके उपसमुच्चय लिखेंगे। उपसमुच्चय कितने होंगे? ए के सभी उपसमुच्चय क्या होंगे? 2 की घात n होती है, तो 2 की घात 2 बराबर 4 होंगे उपसमुच्चय। तो कौन कौन से होंगे? अभी बताया गया, एक तो फाई होगा, एक तो एक स्वयं सेट होगा, खुद समुच्चय होगा एक उप समुच्चय अपने का। अब सिंगल सिंगल लिखते हैं एलिमेंट्स को ब्रैकेट में, अब फिर 2 के पेयर में लिखते हैं। तो 4 हो गए, 1 2 सॉरी यहाँ डबल हो गया 2 बार। तो 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। अब ये किसी समुच्चय के उप समुच्चय ही हो गए। डिफिनीशन क्या है? किसी समुच्चय के उप समुच्चयों का समुच्चय। तो ये उप समुच्चय हैं, इनका समुच्चय कैसे लिखेंगे भाई? इनको मझले ब्रैकेट में बंद कर देंगे, तो ये उप समुच्चयों का समुच्चय हो गया। और इसको क्या कहेंगे? पी ए, पावर सेट ऑफ ए, यही है घात समुच्चय। तो इस तरह से किसी समुच्चय के उप समुच्चयों के समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं। ओके, तो इस तरह से घात समुच्चय भी बताया गया। अब
आगे बढ़ते हैं। दो समुच्चयों का संघ समुच्चय, या इसे आप कहेंगे यूनियन ऑफ सेट्स। तो क्या होता है दो समुच्चयों का संघ समुच्चय? यदि ए, सपोज ए कोई समुच्चय है यहाँ पर 1 2 3 और दूसरा समुच्चय बी है 1 2 3 4 5, तो इन दोनों समुच्चयों के संघ समुच्चय को ए यूनियन बी इस तरह से लिखते हैं। और कैसे लिखते हैं? दोनों समुच्चयों के अवयवों को एक साथ एक समुच्चय में लिख देते हैं कॉमा लगा करके। 1 2 3 और यहाँ भी 1 2 3 थे तो दोबारा रिपीट नहीं किए जाते एलिमेंट्स, तो और जो है एक्स्ट्रा एलिमेंट्स वो लिख दिए जाएंगे। तो ये ए यूनियन बी हो गया। ओके, तो ए यूनियन बी की डिफिनीशन क्या होगी? ए यूनियन बी क्या होगा? एक्स सच दैट एक्स कैसा, कोई भी एलिमेंट इसमें है ए यूनियन बी में, तो कैसा है वो एक्स एलिमेंट जो है वो ए में है या वही एलिमेंट क्या है बी में भी है। तो दो समुच्चयों का संघ समुच्चय इस तरह से लिखते हैं। ओके।